हेलो दोस्तों, अगर आप एडवेंचर 390 के ओनर हो या फिर एडवेंचर 390 लेने का प्लान कर रहे हो तो फिर ये वीडियो आप सबके लिए एक मस्ट वॉच होने वाली है। आज मैं आपको अपनी बाइक के उन मॉडिफिकेशन के बारे में बताऊंगा जो मैंने अब तक किए हैं। अब कुछ मॉडिफिकेशन जो मेरी बाइक में ऑलरेडी अभी लगे हुए हैं मैं वो तो बताऊंगा ही, साथ में कुछ ऐसे भी मॉडिफिकेशन है जो मैं करा उसके बाद मुझे पसंद नहीं आया या ड्यू टू सम रीजन मैंने उन मॉडिफिकेशन को वापस निकाल दिया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको A to Z डिटेल्स दूंगा कि मैंने अपनी इस ADV 390 में आज तक कितना खर्चा किया है एंड किन किन चीजों पे खर्चा किया है। तो मेरे पास जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरे फोन में पूरी लिस्ट है, इसमें मैंने आज तक जितने भी मॉडिफिकेशन किए हैं। अब नोट वन थिंग, मैंने इसमें समवेयर अराउंड 1.5 to 2 lakhs खर्चा कर दिया है। अब आपको एक एक चीज मैं डिटेल में बताऊंगा कि मैंने ये एसेसरीज क्यों लगाई एंड मैंने ये एसेसरीज वापस लगाने के बाद क्यों निकाली। तो चलो वीडियो को करते हैं शुरू। तो शुरू करते हैं गाड़ी के फ्रंट से। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें कुछ कॉस्मेटिक चेंज भी किए हैं, एट द सेम टाइम मैंने इसमें यूजफुल प्रोडक्ट भी लगाए हैं। तो जो सबसे पहले मैंने मॉडिफिकेशन किया था वो था ये हाइपर राइडर का फ्रंट फेंडर। इसकी जो मुझे कॉस्टिंग पड़ी थी वो है 2680 रुपीज का मुझे ये फ्रंट फेंडर लगा था। एंड टू बी ऑनेस्ट भाई ये बहुत स्टडी है, मतलब आप देख सकते हो मैं इसे इतने जोर जोर के मार रहा हूँ, स्टिल इससे कुछ भी नहीं हुआ। और जो सेकेंड अपग्रेड मैंने किया था वो था भाई ऑक्स लाइट, क्योंकि अगर आप हाईवे में टूर कर रहे हो तो आपको एक चीज बता दूं, KTM ADV 390 की लाइट सक्स, लिटरली इसकी लाइट्स में बिल्कुल भी पावर थ्रो कुछ नहीं है। अगर आप नाइट में आप राइड करते हैं, जैसे कि मैं अपनी बात बताऊं तो मैं प्रीफर करता हूं नाइट में ज्यादा ट्रेवल करना, तो मुझे ऑक्स लाइट तो मस्ट था। तो मैंने लगाया गाड़ी में मैड डॉग अल्फा की लाइट। अब एक चीज आपको बता दूं, जब आप ये लाइट्स लेंगे तो आपका लाइट्स अलग से आएगी, इसके क्लैंप अलग से आएंगे, इसके वायर हार्नेस अलग से आएंगे। इनफैक्ट अगर आप ये भी लेना चाहें लाइट के फिल्टर्स तो वो भी अलग से आएंगे। तो एक बार आपको इन सब की प्राइस बता देता हूं। जो मुझे मैड डॉग अल्फा का पूरा एग्जैक्ट सेट पड़ा है वो है समवेयर अराउंड 15,000 इंक्लूडिंग दिस फिल्टर। अब मैं आपको दूसरा अपग्रेड दिखाता हूं, वो मैंने लगाया है अपने सस्पेंशन पे। ये एक्चुअली है फोक सील प्रोटेक्टर। एक्चुअली सीन क्या है कि जब मैं अपने सिक्किम वाले राइड में गया था तो वहां मुझे एक्सट्रीम ऑफ रोड मिला था, जिसके कारण मेरे लेफ्ट सस्पेंशन का सील टूट गया था एंड ऑयल लीक हो रही थी। तो वहां से आने के बाद सबसे पहले जो मैंने अपग्रेड किया था भाई वो था ये। ट्रस्ट मी, इसके बाद से आज तक मैंने इतनी भी राइड कर ली, मेरा आज तक फ्रंट सस्पेंशन का सील ब्रेक नहीं हुआ है। तो जो इसकी मुझे कॉस्टिंग पड़ी वो पड़ी 9,000 फॉर पेयर, मतलब मैंने राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड लगे हैं ये। अब गाड़ी के साइड की बात करूं तो आपको इसमें काफी सारी एसेसरीज दिख जाएगी। जो सबसे पहली एसेसरीज है वो है भाई हाइपर राइडर का क्रैश गार्ड। एंड ट्रस्ट मी, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट भाई ये एक्चुअली बहुत ज्यादा काम की चीज है, क्योंकि मेरी गाड़ी में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं समवेयर अराउंड 110 की स्पीड में था जब मेरा क्रैश हुआ था। एंड यू वोंट बिलीव, मेरी गाड़ी में एक सिंगल स्क्रैच नहीं आया, क्योंकि पूरे स्क्रैच इस पे आ गए थे। मैं आपके साथ फोटो शेयर कर दूंगा, आप वो देखना। इसमें जो रबर्स होते हैं उसने पूरा इंपैक्ट झेल लिया था एंड मेरी गाड़ी कहीं से भी टच नहीं हुई थी, नॉट इवन अ सिंगल स्क्रैच। क्रैश गार्ड के बाद जो मैंने बड़ा अपग्रेड किया था वो था भाई ये क्रैश बार बैग्स। एक्चुअली मेरे पास दो बैग्स है, एक जो मैं अपने टूरिंग के टाइम में यूज करता हूँ एंड एक बैग जो मैं अपने सिटी राइड्स के लिए यूज करता हूँ, जो गाड़ी में हमेशा लगे रहते हैं। तो ये पहला बैग आप देख रहे हो वो है डर्ट स्टैक का क्रैश बार बैग। एंड भाई ट्रस्ट मी ये 100% वाटर प्रूफ है। इसकी जो मुझे कॉस्टिंग पड़ी थी वो पड़ी थी 3,600 रुपीज, जिसके दो सेट्स आए थे जो मैंने राइट एंड लेफ्ट पे लगाया है। एंड मेरे पास जो दूसरा बैग है वो है रोड गॉड्स के स्लिंग बैग है। एक्चुअली वो स्लिंग बैग है एंड मैंने उसे एज अ क्रैश बार बैग यूज कर लिया था, आपको फोटो दिख रही होगी। उसका डिसएडवांटेज बस ये है कि भाई वो वाटर प्रूफ नहीं है, लेकिन वो इससे ज्यादा यूजफुल है। अगर आप सिटी में यूज करना चाहते हैं, छोटी मोटी राइड करते हैं, तो 110% मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ इसमें बहुत प्रॉब्लम होगी, वो बहुत यूजफुल है। वो इसलिए क्योंकि ये एक्चुअली रोल अप एंड रोल डाउन वाला फंक्शन है। इसमें अगर आपको ये खोलना है तो यहाँ के क्लिप, यहाँ के दो क्लिप, फिर इसको रोल अप करो, फिर खोलो वेलक्रो से, फिर सामान डालो, फिर रोल डाउन करो, तो बहुत टाइम लगता है। एंड जो वो वाले बैग्स है उसमें नॉर्मल YKK की जिप है, तो एक जिपर खोलो, अपने सामान डालो, बस एक ही इसके ड्रॉबैक है कि वो वाटर प्रूफ नहीं है। इसके बाद जो मैंने अपनी गाड़ी में इंस्टॉल किया है वो है साइड स्टैंड शू। ये एक्चुअली काफी यूजफुल होता है, जो बाइकर्स है उन्हें पता होगा इसका एक्चुअली यूज क्या होता है। बेसिकली अगर आप कोई मडी एरिया या जहाँ ग्रेवल है वहां गाड़ी खड़े कर रहे हैं तो बाइक आपकी धंसती है, तो ये धंसने से आपकी गाड़ी को बचाता है। और जो इसकी मुझे कॉस्टिंग पड़ी थी वो पड़ी थी मुझे 1300 समवेयर अराउंड। अब उसके बाद जो अपग्रेड की बात करें तो वो है हमारा इंडी मोटो का टॉप रैक। एंड ट्रस्ट मी, इसके पहले मैंने मल्टीपल अलग अलग टॉप रैक यूज किए। जब मैं सिक्किम राइड कर रहा था तब
अब मैंने एक दूसरे ब्रांड का टॉप रैक लगाया था, वो टूट गया था। उसके बाद मैंने एक और टॉप रैक ऑर्डर किया, ये सोच के कि शायद मेरी गलती थी, मैंने इसमें ओवर वेट डाल दिया था, इसके कारण वो टूटा, बट आई वॉज रॉन्ग। फिर मुझे पता चला इंडी मोटो के टॉप रैक के बारे में, जो एक्चुअली बहुत ज्यादा स्टडी है। मैं अभी अपनी सोलो ट्रिप पे गया था ऋषिकेश, उस पे भाई मैंने इसे यूज किया एंड ट्रस्ट मी, इसमें मैंने 5 से 6 किलो वेट रखा था टॉप बॉक्स के अंदर। उसके बाद भी एक सिंगल क्रैक नहीं आया इस टॉप रैक पे। और जो इसकी मुझे कॉस्टिंग पड़ी थी वो पड़ी थी 2700 रुपीज। इसके बाद आप जो ये बॉक्स देख रहे हो, ये है मोटो जीनियस का 45 लीटर का एल्यूमिनियम टॉप बॉक्स एंड इसकी कॉस्टिंग मुझे पड़ी थी 10,800 समवेयर अराउंड विद डिलीवरी। उसके बाद आप देख सकते हैं ये है एक नेट, ये एक्चुअली मैंने इसीलिए लगाया क्योंकि जब मैं राइड्स पे जाता हूँ तो यूजुअली मैं अपने कभी कभी ग्लव्स निकाल के राइड करता हूँ, तो मुझे हमेशा प्रॉब्लम होती थी ग्लव्स को पॉकेट में रखने के लिए। तो ये सबसे बेस्ट है, यहाँ पे अपना ग्लव्स फंसा दो, बिल्कुल गिरता नहीं है। तो फिलहाल मैंने ये नेट को यहाँ फंसा दिया। इसकी कॉस्टिंग समवेयर अराउंड मुझे 500-600 रुपए पड़ी थी। इसके बाद जो मैंने अपग्रेड किया था वो था वाइटेरा का हैंडल बार ट्रेल पैक। एक्चुअली मुझे पर्सनली टैंक बैग लगाना उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बार बार वो फिर फ्यूल अप के लिए रोको तो टैंक बैग निकालो, फिर फ्यूल अप करवाओ, उसके बाद वापस टैंक बैग लगाओ, तो मुझे वो थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है। इसके लिए मैं उस पर इन्वेस्ट नहीं किया, तो सिंपली मैंने ये लगा दिया एंड इसकी भी कैपेसिटी काफी अच्छी है। इसका एक ड्रॉबैक है, ये वाटरप्रूफ नहीं है। सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे इसका लगता है कि आप जैसे यहाँ देखोगे तो यहाँ पे कार चार्जिंग डॉक होता है एडवेंचर 390 पे, तो सिंपली यहाँ से अपना वायर कनेक्ट करो, अपने फोन को इसके अंदर डालो एंड सिंपल बंद कर दो। एंड इसकी जो एमआरपी है वो है 1000 रुपीज। ये मैंने वाइटेरा के ऑफिशियल स्टोर से मंगाया था। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने लगाया है जीपीएस माउंट, और जीपीएस माउंट लगाने के लिए आपको लगाना पड़ता है जीपीएस होल्डर, आई डोंट नो इसको स्पेसिफिक क्या बोलते हैं। तो ये मुझे समवेयर अराउंड 2000 रुपीज का पड़ा था। उसके बाद मैंने ये ऊपर माउंट लगाया था जो कि मुझे शायद 1500 या 1700 रुपए का कुछ पड़ा था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे लगाया है एक मल्टीपल एंगल कैमरा, इसे मैं काफी यूज करता हूँ, ये बहुत स्टडी। बेसिकली ये है तो बड़े जो डीएसएलआर होता है उनको होल्ड करने के लिए, पर मैं इसमें गोप्रो यूज करता हूँ क्योंकि मैं अपने गोप्रो के साथ कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था। तो मेरा जहां मन करता है मैं इसे वहां माउंट कर देता हूँ, कभी यहाँ कभी वहां कभी पीछे, जिससे मैं मल्टीपल एंगल शूट कर सकूं। इसकी जो मुझे कॉस्टिंग पड़ी थी वो पड़ी थी 1700 रुपीज। अब उसके बाद जो मैंने अपग्रेड किया है वो है नंबर प्लेट होल्डर में। अगर आप स्टॉक केटीएम एडवेंचर 390 देखेंगे तो उसकी नंबर प्लेट यहाँ पे आती है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया मैंने इसमें कॉस्मेटिक चेंज किए, ये फ्रंट फेंडर डाल के, तो मुझे ये अलग से नंबर प्लेट होल्डर लेना पड़ा, जिसकी कॉस्टिंग मुझे समवेयर अराउंड 600 रुपए आई। उसके बाद जो मैंने मेजर अपग्रेड किया था वो था भाई बाग बस्टर्स के हैंड गार्ड। आई नो अभी बाग बस्टर के हैंड गार्ड नहीं लगे मेरी गाड़ी में, क्योंकि मैंने उन्हें कुछ दिन पहले ही निकाल दिया। अब वो क्यों निकाला उसके लिए एक स्पेसिफिक मैंने व्लॉग बनाया है, आपको ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा, तो आप जाके देख सकते हैं। एक्चुअली मैंने निकाला नहीं, वो मुझसे लगे ही नहीं, मैं खुद ही DIY कर रहा था उन हैंड गार्ड्स के साथ, मैं खुद ही उन्हें इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा था, तो वो मुझसे लगे नहीं। उसके बाद से मैंने उन्हें कभी जिंदगी में लगाया ही नहीं, वो ऐसे के ऐसे ही रखे। बट हाँ, वो भी एक अपग्रेड है जो मुझे जल्दी इंस्टॉल करना है अपनी गाड़ी में। जो मुझे बाग बस्टर के हैंड गार्ड पड़े थे वो मुझे पड़े थे समवेयर अराउंड 3500। मैंने ओजी नहीं खरीदा, वो फर्स्ट कॉपी थे, बट स्टिल इससे तो काफी बेटर क्वालिटी के हैं वो। उसके बाद अगर आप अपग्रेड देखेंगे तो ये है भाई प्रोस पैक का इजी क्रूज। ये एक्चुअली बहुत यूजफुल है, मतलब मैं अपनी अभी जो राइड पे गया था उस पे एक्चुअली मुझे इसका यूज पता चला। जो मैं सोलो राइड पे गया था भाई, आधी मेरी थकान दूर हो गई थी इससे कि एक टाइम के बाद जैसे आपकी बॉडी को रेस्ट की जरूरत होती है वैसे ही आपके रिस्ट को रेस्ट की जरूरत होती है। तो नॉर्मली इसे बस घुमाओ, टाइट कर दो और ये एक कांस्टेंट स्पीड पे गाड़ी चलती रहेगी। एंड इसकी जो मुझे कॉस्टिंग पड़ी थी वो पड़ी थी 2300 विद इंस्टॉलेशन। उसके बाद जो मैंने अपग्रेड किया था वो था ब्लाइंड स्पॉट मिरर। ट्रस्ट मी, केटीएम के जो मिरर का साइज होता है वो काफी छोटा होता है, जिसके कारण आपको वाइड विजिबिलिटी नहीं होती, तो उसके लिए मैंने ये मिरर इंस्टॉल किए थे। एक्चुअली ये मेरे मिरर्स का सेकंड सेट है, क्योंकि जो फर्स्ट सेट था वो दिल्ली में किसी ने मेरी गाड़ी पे तोड़ दिया था जब मेरी गाड़ी पार्क थी एक अपार्टमेंट में। एंड इसकी कॉस्टिंग की बात करूं तो ये आपको अमेजोन में आराम से 500 से 700 के रेंज में मिल जाएगा। अभी तक जितने भी मॉडिफिकेशन मैंने आपको बताए हैं वो या तो कंफर्ट के लिए या तो टूरिंग के लिए, पर अभी जो अब मैं मॉडिफिकेशन बताऊंगा वो सब परफॉर्मेंस के लिए। तो जो पहला मॉडिफिकेशन मैंने अपनी गाड़ी में परफॉर्मेंस के लिए किया था वो किया था प्रोस पैक का इजी क्लच, क्योंकि केटीएम एडवेंचर 390 का क्लच मुझे कहीं ना कहीं काफी हार्ड लगता है, तो मैंने वो डाला था। एंड ट्रस्ट मी, उसके बाद मेरी राइड थोड़ी सी स्मूथ हो गई थी, एक्चुअली क्लच काफी सॉफ्ट हो गया था। एंड इसकी कॉस्टिंग जो मुझे पड़ी थी वो थी 3530 रुपीज। उसके बाद जो मैंने अपनी गाड़ी में अपग्रेड किया था वो था रोल ऑन का ब्रास चेन सेट, जो मुझे पड़ा था
6,200 रुपीज। इसके बाद जो मैंने अपने गाड़ी में अपग्रेड किया था, जो अभी करंटली मेरी गाड़ी में लगा नहीं है क्योंकि मैं अपनी लास्ट राइड के पहले उसे निकाल दिया था, वो था रेड रोस्टर परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट। और उसकी जो मुझे कॉस्टिंग पड़ी थी वो पड़ी थी समवेयर अराउंड 13,000 रुपीज। अब एक चीज बोलूं, अगर आप भी सोच रहे हैं अपनी गाड़ी में एग्जॉस्ट लगाने का, वो भी रेड रोस्टर, तो भाई मत लगाना, पूरी छपरी वाली आवाज है उसकी। हालांकि हाँ, थोड़ी सी परफॉर्मेंस अपग्रेड हो जाती है, बट आपको साउंड के साथ फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो चॉइस आपकी है। तो मैंने जब रेड रोस्टर परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट लगाया था अपनी गाड़ी में, उसके लिए मैंडेटरी होता है कि आप अपना एयर फिल्टर भी अपग्रेड करें। तो मैंने BMC का एयर फिल्टर डाला था, जिसकी मुझे कॉस्टिंग पड़ी थी 6,300 रुपीज। इसके बाद जो मैंने अपग्रेड किया था अपनी गाड़ी में, वो है फ्लैशएक्स का हैजार्ड सिस्टम। अगर आप ADV 390 ओनर है या आप ADV 390 ओन करने की सोच रहे, तो आपको पता होगा इसमें कोई भी ऐसे स्विच नहीं है जिससे आप चारों इंडिकेटर जला सके। एंड चारों इंडिकेटर जलाने का ये मतलब नहीं कि आप रोड में चलाते हुए जाए। इन केस आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, आपकी गाड़ी साइड में खड़ी है या आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई है, तो वो उस पर्पस पे यूज आता है। तो वो भी मैंने अपनी गाड़ी में डलाया था, जिसकी कॉस्टिंग मुझे पड़ी थी 2,300 रुपीज। उसके बाद जो एक सबसे यूजफुल चीज है जो मैं आपको बताना भूल गया था, वो तो है एक्चुअली कार चार्जिंग डॉक। क्योंकि भाई अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको फोन भी तो चार्ज करना पड़ेगा ना। वैसे तो ये अपग्रेड में आता नहीं है, बट स्टिल मैंने सोचा इसे भी इंक्लूड कर दिया जाए, तो ये मुझे पड़ा था समवेयर अराउंड 800 रुपीज। उसके बाद जो मैंने अपग्रेड किया था वो तो एक्चुअली अभी विजिबल नहीं है, क्योंकि वो इंजन के अंदर है, जो कि है NGK का स्पार्क प्लग, जो मुझे समवेयर अराउंड 900 या 1000 रुपए का पड़ा था, मुझे याद नहीं है। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ देखोगे तो KTM एडवेंचर पे स्टॉक जो टायर आते हैं वो होते हैं मेटजेलर टोरेंस टायर, जो कि एक्चुअली बेस्ट टायर है KTM एडवेंचर 390 के लिए। पर एक ड्रॉबैक है, वो इजिली मिलते नहीं है एंड उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। तो मैंने अपने टायर को चेंज कराया था, ये ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा। तो मुझे वो टायर मिल ही नहीं रहे थे एंड मुझे राइड पे निकलना था, तो मेरे लिए टायर चेंज करना बहुत नेसेसरी हो गया था। तो मैंने अपनी गाड़ी में डाला था राइज मोटो का टूर आर टायर का सेट। एंड ट्रस्ट मी, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट राइज मोटो आपने एक्चुअली बहुत अच्छे टायर बनाए हैं। मतलब भाई लिटरली इनका ग्रिप हाईवे पे इतना चुम्मा है, अगर आप थोड़ा मोड़ा ऑफ रोड करते हैं तो उसके लिए भी सबसे बेस्ट है। एक जो सबसे महंगा अपग्रेड जो मैंने अपनी गाड़ी में किया, जो मैं आप सबको बताना भूल गया था, वो है मेरी गाड़ी का स्टेट ट्रांसफर। एक्चुअली ये गाड़ी मैंने खरीदी थी महाराष्ट्र नागपुर से एंड मैं करंटली रहता हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ पे। एंड छत्तीसगढ़ का एक रूल आया था बीच में कि अगर आप छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं तो आप बाहर की गाड़ी नहीं चला सकते। अगर चलाते हुए पकड़ाए तो हैवी फाइन पे करना पड़ेगा एंड आपकी गाड़ी भी सीज हो सकती है। तो उसके कारण मैंने अपनी गाड़ी का स्टेट ट्रांसफर किया था, जिसके कारण मुझे लगा था 54,000 रुपीज। एंड यस, इसे मैं कंसिडर कर रहा हूँ एज अ मॉडिफिकेशन, एज अ अपग्रेड, क्योंकि ये मैंने अपनी गाड़ी पे खर्चा किया है। तो भाई ये भी तो काउंट करना बनता है ना। अभी तक के मैंने आपको जितने भी मॉडिफिकेशन बताए हैं जो मेरी गाड़ी में लगे हुए हैं या मैंने अपनी गाड़ी से लगा के निकाल दिए, पर अभी मैं आपको कुछ उन मॉडिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो मैं अभी लगवाने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक राइड पे निकलने वाला हूँ इस मंथ के एंड पे। तो प्रोबेबली मैं इसी महीने कुछ और मॉडिफिकेशन अपनी गाड़ी में करवाऊंगा, जो कि है पैनियर्स। पैनियर के बाद सिर्फ एक ही अपग्रेड मुझे लगता है जो मेरी गाड़ी में बचेगा, वो है एक विंडस्क्रीन। ट्रस्ट मी, इसकी विंडस्क्रीन बहुत छोटी है तो विंड ब्लास्ट बहुत आता है। मतलब जब आप 110 के अबव जाते हो तो फील होता है विंड ब्लास्ट, तब ऐसा लगता है कि भाई एक्चुअली मुझे विंडस्क्रीन में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए था। एक्चुअली मैंने पहले भी सोचा था डालने का, लेकिन वो जो मार्केट में विंडस्क्रीन मिल रहे हैं, मैंने उनके रिव्यूज चेक किए तो किसी में वाइब्रेशन ज्यादा है, किसी में कुछ ज्यादा है। तो मैंने सोचा तो रुक के अपन अच्छी वाली विंडस्क्रीन डालेंगे। तो मैं सोचा GV की विंडस्क्रीन आती है, उसमें भी मल्टीपल ऑप्शन है। अब वो जब अपन परचेस करेंगे तब देखेंगे अपनी जो नीड होगी उसमें जो सुटेबल बैठेगा एंड जो प्राइस पे सुटेबल बैठेगा वो वाला अपन इंस्टॉल करेंगे। मुझे बेसिकली ऑफ रोड से ज्यादा टूर पसंद है, तो इसलिए मैंने कुछ इसमें ऐसे कुछ अपग्रेड्स नहीं किए जो मुझे ऑफ रोड पे काम आए, जैसे कि रेडिएटर ग्रिल हो गया या XYZ प्रोडक्ट्स हो गए, क्योंकि मुझे उनके उतने ज्यादा यूज लगे नहीं, क्योंकि मैं ऑफ रोड करता नहीं हूँ। मैं मोस्टली हाईवे पे चलता हूँ एंड जहाँ पे ऑफ रोड रहता है मैं बहुत कॉन्शियस होके चलता हूँ, जहाँ मुझसे कुछ गलती ना हो जाए। तो ये थे मेरे गाड़ी के कुछ मॉडिफिकेशन। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि ये एडवेंचर 390 एवरेज कितना देती है, तो ऊपर आई बटन में एक लिंक आ रहा होगा, उस पे जाके देखना। मैंने इसका एवरेज टेस्ट किया था एंड आप शॉक हो जाएंगे भाई, लिटरली शॉक हो जाएंगे कि एडवेंचर 390 इतना एवरेज कैसे दे सकती है। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे एडवेंचर 390 के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स पे बता सकते हैं एंड आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि मुझे और क्या क्या मॉडिफिकेशन करना चाहिए अपनी गाड़ी में। एंड आप लोगों ने भी अपनी अपनी गाड़ियों में क्या
क्या मॉडिफिकेशन कराया है आप वो भी मुझे बता सकते हैं। तो अपन मिलेंगे ऐसी कैसी अगली वीडियो के साथ। अंटिल देन साइनिंग ऑफ नाउ मैन, गुड बाय।